हाय एवरीवन। हाउस प्रॉपर्टी के पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो प्रॉपर्टी पूरे साल भर लेट आउट होता है उसका हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालें और उसका फिर टैक्स कंप्यूटेशन मतलब टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये सब कैसे निकालते हैं। फिर हमने सीखा म्यूनिसिपल टैक्स ये सब के बारे में, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। अब आज हम लोग देखेंगे पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वैकेंट प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले इसमें हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जैसा कि हम लोग जानते हैं होता है हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो बड़ा होता है वही हो जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड रेंट में हम लोग ये भी जानते हैं कि म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में जो बड़ा होता है, बट ये दोनों स्टैंडर्ड रेंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये दोनों में जो बड़ा होता है बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट, वो एक्सपेक्टेड रेंट होता है। मान ली 100 है हम लोग का म्यूनिसिपल वैल्यू, 120 है फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट हम लोग का 110। तो हायर ऑफ दीज टू इज़ 120 बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट 110। ये हो जाएगा हम लोग का एक्सपेक्टेड रेंट। तो ये हम लोग ने बात की थी पिछले वीडियो में। अब हम लोग देखते हैं इसमें कैसे इस पार्टली लेट आउट और पार्टली वैकेंट प्रॉपर्टी में ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालें। तो सबसे पहले इसमें एक्सपेक्टेड रेंट जो होता है, कब ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट होगा ये वाला केस, और कब ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट होगा ये वाला केस। ये दो केसेस है। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट तब होगा जब एक्चुअल रेंट जो होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम होगा, बट नॉट ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी के कारण नहीं, वो पहले से ही एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट के से कम होगा, तो एक्सपेक्टेड रेंट जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। और एक्चुअल रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू कब होगा, जब एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम होगा बट ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी के कारण, तब ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगा वो एक्चुअल रेंट होगा। अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। नाउ सपोज हमारा एक्सपेक्टेड रेंट जो है, एक्सपेक्टेड रेंट है 200 और एक्चुअल रेंट शॉर्ट में लिख रहे 190। नाउ वैकेंसी जो है हमारा, वैकेंसी वो है 10, तो हम लोग का एक्चुअल रेंट कितना आ जाएगा, 190 माइनस 10 180। अब यहाँ पर AR जो है वैकेंसी के कारण ER से कम नहीं है बल्कि वो पहले से ही कम है, तो ये पहला वाला केस को डिफाइन करता है। AR जो है ER से छोटा है बट नॉट ड्यू टू वैकेंसी, तो इस केस में हमारा एक्सपेक्टेड रेंट ही हो जाएगा GAV। यही हो जाएगा हमारा GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। नाउ इन सेकेंड केस लेट अस सपोज दैट हमारा एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो है 200 रुपीज़, AR है 210 और वैकेंसी जो है, वैकेंसी को हम लोग AR से माइनस करते हैं, वैकेंसी है 20। तो अब हमारा एक्चुअल रेंट आएगा 210 माइनस 20 190। अब इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि AR जो है ER से ज़्यादा था, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा था, पर वैकेंसी के कारण ये एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो गया। इस वाले केस में, ये वाले केस में हम लोग का जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा वो होगा एक्चुअल रेंट, ये 190 रुपीज़। तो हम लोग देखें कि कब एक्सपेक्टेड रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, जब AR ER से छोटा होगा बट नॉट ड्यू टू वैकेंसी। और कब एक्चुअल रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, जब AR ER से छोटा होगा बट ड्यू टू वैकेंसी। अब हम लोग पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वैकेंट प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है म्यूनिसिपल वैल्यू हम लोग का 5,50,000 है, फेयर रेंट 4,50,000, स्टैंडर्ड रेंट 4 लाख, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है यहाँ पर 3,60,000, वैकेंसी 3 मंथ्स का है और रिपेयर्स दिया हुआ है 60,000, म्यूनिसिपल टैक्स है 50,000। तो जैसे कि हम लोग टैक्स कंप्यूटेशन का वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का वो फॉर्मेट देखे थे, उसमें सबसे पहले हम लोग को निकालना होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए
एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर, जो भी बड़ा होगा। तो हम लोग पढ़े थे कि एक्सपेक्टेड रेंट में क्या होता है कि म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो बड़ा है बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट। तो देखते हैं सबसे पहले ये दोनों में कौन बड़ा है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू बड़ा है, पर ये जो है ये स्टैंडर्ड रेंट से एक्सीड कर रहा है। तो हमारा क्या होगा, हायर ऑफ दीज टू बट लोअर ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, एंड जो भी हमारा निकला वो दोनों का जो लोअर होगा वही हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। तो इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट है 4 लाख, जो कि स्टैंडर्ड रेंट था क्योंकि एक्सीड कर जा रहा था। ये शीला कॉसेस केस में डिफाइंड है, SC में चला था ये केस। अब हमारा एक्चुअल रेंट क्या होगा, एक्चुअल रेंट में एनुअल रेंट हमारा कितना है, एनुअल रेंट है 3,60,000 हम लोग रिसीव किया और वैकेंसी हुआ है 3 मंथ्स का। इसका मतलब ये जो रेंट दिया है वो 9 मंथ्स का दिया हुआ है। तो अगर हम लोग मतलब 1 मंथ का निकाले तो कितना होगा, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 9 मंथ्स, तो ये आ जाएगा 40,000 पर मंथ। तो हमारा एनुअल रेंट आएगा 40,000 इंटू 12, 4,80,000। ये आ गया एनुअल रेंट। अब इससे हम लोग वैकेंसी माइनस करेंगे, वैकेंसी माइनस करेंगे तो वैकेंसी हमारा 3 मंथ्स का है। 3 मंथ्स मतलब 3 इंटू 40,000 तो हो गया 1,20,000, और ये हमारा आ गया एक्चुअल रेंट 3,60,000। अब जैसा कि इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअल रेंट जो है वैकेंसी के कारण, एक्चुअल रेंट पहले से ज़्यादा था एक्सपेक्टेड रेंट से, पर वैकेंसी के कारण ये कम हो गया। तो इस वाला ये वो वाला केस को डिफाइन करता है, एक्चुअल रेंट इज़ लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, बट सॉरी ये वो वाला केस को डिफाइन करता है कि एक्चुअल रेंट इज़ लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट बट ड्यू टू वैकेंसी। तो इस केस में एक्चुअल रेंट ही हमारा हो जाएगा ग्रॉस एनुअल विल। तो 3,60,000 आ गया GAV का कंप्यूटेशन हो गया 3,60,000। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स को जो कि पे किया है। म्यूनिसिपल टैक्स हमारा होता है रिसीट बेसिस पे, सॉरी पेमेंट बेसिस पे। तो म्यूनिसिपल टैक्स हो गया 50,000, लेस करेंगे आएगा हमारा 3,10,000। और जब हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू को म्यूनिसिपल टैक्स से डिडक्ट करते हैं तो हमारा आता है नेट एनुअल वैल्यू। अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे, लेस करेंगे। अब हम लोग इसमें डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 माइनस करेंगे। माइनस होगा तो डिडक्शन अंडर 24 ये कहता है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है जो कि 30% ऑफ NAV होता है, और ये सेक्शन 24A में बताया गया। तो 30% ऑफ NAV माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 30% ऑफ NAV, तो ये आएगा हमारा 93,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया हुआ नहीं है, तो ये आ गया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये जो रिपेयर्स का जो दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, सारे इंटरेस्ट का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% ऑफ NAV। बाकी कोई भी एक्सपेंस जो है का डिडक्शन अलाउ नहीं होता है। तो इसको हम लोग को एग्जाम में नोट्स के फॉर्म में लिख देना है कि हम लोग एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम लोग को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% ऑफ NAV, और कोई भी एक्सपेंस का डिडक्शन अलाउड नहीं होता है। तो आज हम लोग पढ़े पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वैकेंट प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वैकेंट प्रॉपर्टी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।